नमस्कार, अनभेरी @2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं और इसी को लेकर आज हम आपको गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अनभेरी 2022 में बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। बात करते हैं जंगीपुर सीट की। इस सीट पर 2017 में सपा ने कब्जा किया था। मोदी लहर में जब अच्छे विधायक पैदल हो गए थे, तब इस सीट पर सपा ने परचम लहराया था। ये अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन 4.5 साल तक विधायक जी ने कितना काम किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जंगीपुर सीट की जंग, कितना हुआ विकास का काम, मोदी लहर में सपा का जलवा, जंगीपुर सीट पर सपा किंग, कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक जी। क्या जनता दोबारा देगी मौका? कौन जीतेगा जंगीपुर की जंग? गाजीपुर लोकसभा सीट में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से जंगीपुर विधानसभा सीट पर सपा का कब्जा है। यहाँ पर 2017 में यानी मोदी लहर में भी सपा की चली थी। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के राम नरेश कुशवाहा को मात दी थी। नए परिसीमन के बाद गाजीपुर जिले की जंगीपुर विधानसभा सीट साल 2012 में पहली बार वजूद में आई। जिले में पूर्व में सैदपुर, सादात, जखनिया, जमानिया, सदर, मोहम्मदाबाद, जहूराबाद और दिलदार नगर विधानसभा क्षेत्र थे, लेकिन साल 2010 में नए परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव हुआ। जिले की सादात और दिलदार नगर विधानसभा सीटें खत्म हो गईं, जबकि नए विधानसभा क्षेत्र के रूप में जंगीपुर का जन्म हुआ। परिवर्तन हुआ, लगातार जो परिवर्तन हो जाए। क्या विधायक जी कुछ अब तक काम नहीं किए? अरे आधा कर दो ना, आधा अपेंडिक्स में छोड़ देते हम लोग, पैसा पूरा खत्म हो जाता, कुछ काम लोग कहते हैं ना, तो मैं कहा कि कुछ कर सकें। हम लोग युवा हैं और युवाओं को बस रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ना कि हम लोग को इलेक्शन लड़ना है, नेतागिरी करना है। हम लोग से इससे कोई मतलब नहीं। अभी हाल ही में देखा जाए तो 69,000 की भर्ती हुई है और लखनऊ में इको गार्डन में के न्यूज का सब्सक्राइबर भी हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं। डेली इको गार्डन में 119 दिन हो गया, लेकिन आज तक उस पर कोई भी सुनवाई करने के लिए नहीं आ रहा है। सरकार एकदम कान में रुई डाल ली है। युवाओं के रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग को रोजगार चाहिए, जो रोजगार की बात करेगा हम उसके। जो बीजेपी सरकार कर रही है उस तरह का अभी तक कोई सरकार नहीं। जो वर्तमान विधायक है उनका कारण यही निगेटिव है, जो अपोजिट पार्टी के हैं। अगर सरकार पार्टी का विधायक होता तो कुछ जंगीपुर का और विकास होता, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है कि कोई विकास हो रहा है। तो जो सरकार गवर्नमेंट है, उनके शासनकाल में जो है कि लाइन हम लोगों को बहुत बढ़िया मिल रही है। अब हमारा ही रोड देख लीजिए, बोगना वाला, कई साल से उसी तरफ पड़ा हुआ है, निकास नहीं है पानी का वहाँ पर। हम क्या विकास हम करें? इस बार परिवर्तन होगा तो अब समय बताएगा। भाई मिलनसार विधायक तो हैं, क्षेत्र में तो आते जाते हैं, लेकिन सरकार में नहीं है तो क्या करें, विकास तो उतना नहीं हो पाया है। आखिर में वजह क्या है? भाई विकास तो नहीं हो पाया, लेकिन मिलनसार विधायक क्षेत्र में आते जाते हैं विधायक जी। बात अगर इन 5 साल 4.5 सालों में विकास कार्यों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी रहे हैं। और काम की अगर बात की जाए तो यहाँ बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कुछ ऐसे मूलभूत मुद्दे रहे हैं जिसको अगर विधायक के नज़र से देखा जाए तो धरातल पर कुछ होता दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ एक ऐसे नेता को इस बार विधानसभा क्षेत्र को चुनना चाहेगी जो विकास कार्य करा सके, और इस बार पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता तैयार है। हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो हमारे
सुख दुख में हमारे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेके उन मुद्दों को उठा सकें। जंगीपुर के सपा विधायक की नाराजगी जग जाहिर है। इलाके में काम नहीं होने पर ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। टूटी सड़कें, सड़कों पर गड्ढा इस क्षेत्र की पहचान बन चुकी है, जिसको लेकर विधायक जी सफाई देते फिरते हैं कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग हमारी बात नहीं सुनता। पूर्वांचल की सबसे बड़ी अनाज मंडी जंगीपुर में, लेकिन बदहाली का शिकार है। सूबे में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और पहले कभी गाजीपुर सपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद यहाँ के हालात बदले हुए हैं। 5 सीटों पर भगवा परचम लहराया है और फिर सपा ने अपनी नाक बचाते हुए 2 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। गाजीपुर क्षेत्र पर मुख्तार अंसारी बंधुआ का दबदबा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान हालात में योगी सरकार के आगे पनाह मांगे फिर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में जंगीपुर का किंग कौन होता है। आज मैं जंगीपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। अब मैं बता देना चाहूँगा कि जंगीपुर विधानसभा जब से 2010 में परिसीमन के बाद जंगीपुर विधानसभा का गठन हुआ, 2012 में जंगीपुर विधानसभा के विधायक बने समाजवादी पार्टी के कैलाश नाथ यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री। लेकिन कुछ दिन बाद उनका निधन होने के बाद उनकी ही वाइफ को उपचुनाव में किस्मतिया देवी को विधायक बनाया गया और उसके बाद उनके ही परिवार के उनके लड़के कैलाश नाथ यादव के, स्वर्गीय कैलाश नाथ यादव मंत्री जो थे कैबिनेट मंत्री, उनके लड़के वीरेंद्र यादव इसमें वर्तमान विधायक है। और जंगीपुर की ये अभी पिछले हफ्ते में जंगीपुर के रास्तों के लेकर जंगीपुर के विधायक ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का ही, जब से जंगीपुर विधानसभा का गठन हुआ तब से समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला रहा है। अब आगे वाले विधानसभा जो 2022 का चुनाव होने वाला, उसमें देखना पड़ेगा कि फिर से जंगीपुर के विधायक वीरेंद्र यादव की वापसी होगी या फिर दूसरी समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के कोई प्रत्याशी को यहाँ से विधानसभा भेजा जाएगा। मैं इकरार खान, के न्यूज इंडिया, गाजीपुर। और बात करेंगे हम इस विधानसभा सीट की, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। सुन कार्यक्रम गोरखपुर की फर्टिलाइजर कारखाने का होगा। किसानों को समय पे खाद मिलेगी और यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा फर्टिलाइजर कारखाने में प्राप्त होगी। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय भी बन रहा है। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी बन गया है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल भी बन रहा है और गोरखपुर में कैंपियरगंज में एक आईटीआई का निर्माण हो रहा है। कैंपियरगंज में 2 इंटर कॉलेजेस का निर्माण पूरा हो चुका है। सहजनवा में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है। पिपराइच में चीनी मिल का निर्माण होकर के वहां पे चीनी उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। यानी जो विकास अब तक बंद था, उस विकास का रास्ता खोला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भाइयों बहनों, जब विकास आगे बढ़ता है तो यह प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आता है। आज ये चौड़ी सड़कें हैं, बिजली है, जो राशन मिल रहा है। सरकारें पहले भी थी, तब सड़कें अच्छी नहीं थी। सरकारें पहले भी थी, तब बिजली नहीं आती थी। सरकारें पहले भी थी, तब जंगल कोड़िया में महाविद्यालय, आईटीआई और इंटर कॉलेजेस नहीं बन पाए थे। सरकारें पहले भी थी, तब गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था। सरकारें पहले भी थी, तब सुरक्षा की गारंटी न बहन बेटियों को थी और न व्यापारियों को थी, न किसी संभ्रांत परिवार को थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को मिलना, जिसके पास मकान नहीं उसको आवास की सुविधा, जिसके पास शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय बनाने की व्यवस्था, जिसके पास विद्युत का कनेक्शन नहीं। मुझे याद है अब बढ़नी गांव में बिजली नहीं थी और बढ़नी गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मुझे 1998 में 10 लाख रुपए देने पड़े थे। 1 करोड़ की सांसद निधि थी, उसमें 10 लाख रुपए मैंने एक गांव के लिए दिए थे। और आज बिना मांगे हर गांव में बिजली का कार्य हो रहा है। हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है।
पहले धान का क्रय नहीं होता था। यहाँ पे जंगल कोड़िया में प्रधान जी हैं रामचंद्र सिंह जी, जिनकी खेती बाड़ी है और ये खेती बाड़ी के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनको अपना धान, अपना गेहूं, अपना केला कुछ भी बेचना होता था, पैसा नहीं मिलता था, दाम नहीं मिलता था। और आज क्रय केंद्र जगह जगह लगते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी किसानों की उपज को खरीदने का कार्य भी सरकार कर रही है और पैसा डीबीटी के माध्यम से खाते में, किसान के खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बदलाव उत्तर प्रदेश है। आज सुरक्षा सबको, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, यानी पर्व और त्योहारों में आप देखते होंगे पहले पर्व और त्योहार आते थे, कर्फ्यू लग जाता था, और आज पर्व और त्योहार आते हैं, कोरोना भी आपके यहां से भाग जाता है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आप सब मनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक नियति से जब कार्य होता है तो वह परिणाम भी देता है और ईश्वर भी उसमें मदद करता है। और यहाँ पर महंत अवैधनाथ विश्वविद्यालय का यहाँ पर लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1 महीने में एम्स खुलेगा। इसकी भी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की है। और अब बात करेंगे, एक नज़र डालते हैं गाजीपुर की जंग की। 2017 के मुकाबले में गाजीपुर में 5 सीटों पर भगवा लहराया था और 2 सीटों पर सपा ने दर्ज जीत की थी। बीजेपी की 5 सीटों में 3 महिलाओं ने बाजी मारी थी। क्या है पूरा ये समीकरण, ये आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 5 सीटों पर भगवा लहराया था और 2 सीटों पर सपा का कब्जा था। आलम ये था कि बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। आइए एक नजर डालते हैं गाजीपुर की जंग में कौन किसको पटखनी दी थी। गाजीपुर की जंग। सैदपुर विधानसभा सीट पर सपा के सुभाष पासी ने भाजपा के विद्यासागर सोनकर को 8,710 मतों से हराया। गाजीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी संगीता बलवंत ने सपा के राजेश कुशवाहा को 32,607 मतों से पराजित कर दिया। जमनिया से भाजपा के प्रत्याशी सुनीता सिंह ने बसपा के प्रत्याशी अतुल राय को 9,264 मतों से पराजित किया। जहूराबाद विधानसभा के भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर ने बसपा प्रत्याशी कालीचरण को 18,081 मतों से हरा दिया। मुहम्मदबाद विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अलका राय ने 32,603 मतों से बसपा प्रत्याशी सिबगुतुल्लाह अंसारी को पराजित किया। जंगीपुर विधानसभा में सपा के वीरेंद्र यादव ने भाजपा के राम नरेश कुशवाहा को 3,138 मतों से पराजित किया। जखनिया विधानसभा में भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी त्रिवेणी राम ने सपा प्रत्याशी गरीब राम को 5,523 मतों से पराजित कर दिया। और गाजीपुर की जंग की हम आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी लड़ रहे थे। और इसी खबर पर हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता इकरार खान का रुख करेंगे, जनता का मूड जानेंगे। लेकिन उससे पहले विधायक जी ने क्या किया में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूं, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले,
और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23900031 और 0512-23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे समय पे सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं गाजीपुर लोकसभा सीट में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट की, जहां पर मोदी लहर के दरमियान भी सपा ने जीत दर्ज की थी। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने यहां पर जीत दर्ज की थी।
हालांकि आज हम जनता का मूड जान रहे हैं। विधायक जी ने इन 4.5 साल से जो ज़्यादा वक्त बीत चुका है, इसमें जनता के लिए क्या किया है, कितना यहाँ पर विकास हुआ है, आगे जनता का क्या मूड है, जनता क्या परिवर्तन देख रही है या अपने विधायक के किए गए कामों से खुश है। जंगीपुर सीट पर सपा का फिलहाल कब्जा है, कितना उम्मीदों पर खरे उतरे हैं विधायक जी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे हम विधानसभा सीट पर जनता का मूड क्या है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज जंगीपुर विधानसभा सीट की, जहां पर 2017 के मुकाबले में गाजीपुर में 5 सीटों पर भगवा लहराया था और 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी की 5 सीटों में 3 महिलाओं ने बाजी मारी थी। और फिलहाल आज हम जंगीपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर सपा ने अपना परचम लहराया था। आपको बता दें कि मोदी लहर के दौरान भी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र सहवाग ने यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था और जीत हासिल की थी। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, 5 साल का वक्त खत्म होने वाला है, 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में विधायक जी ने क्या किया, में आज हम जानेंगे कि विधायक जी ने क्या किया है, जनता का मूड क्या है, जनता किसके फेवर में है, क्या परिवर्तन चाहती है या अपने विधायक के द्वारा किए गए कामों से जनता खुश नजर आ रही है, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, जो केंद्र की तरफ से योजनाएं आती हैं क्या वो जनता तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने कई बार इस बात को कहा है कि यहाँ पर तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, सरकार जो है वो सौतेला व्यवहार करती है हमारे साथ और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं। जंगीपुर सीट की जंग फिलहाल जारी है। 2022 में क्या किन उम्मीदों के साथ जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इकरार लगातार विधानसभा सीट से लाइव जुड़े हुए हैं। इकरार, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र यहाँ के विधायक हैं और आज हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। इन 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, आपसे जानना चाहेंगे और जनता से हम चाहेंगे कि आप उनसे पूछिए कि इन 4.5 साल में विधायक जी ने क्या किया है, क्या विधायक के कामों से जनता खुश नजर आ रही है या आगे परिवर्तन देख रही है। इकरार, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी। इकरार, हम चाहेंगे कि आप जनता का मूड टटोले कि आगे आने वाले चुनाव में वो किन उम्मीदों पर अपना प्रतिनिधि चुनेगी, क्या उनकी मांग है या जो डॉक्टर वीरेंद्र है जो विधायक है यहाँ पर, उनसे जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। जी, बता देना चाहते हैं कि आज हम जंगीपुर विधानसभा में मौजूद है। यहाँ जंगीपुर विधानसभा के बगल में एक बस मौजूद है। यहाँ पे बहुत से यात्री भी हैं, यहाँ के लोग हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में लोग अगर वीरेंद्र यादव को फिर से चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं, आखिर में 4.5 साल के चुका है, उन्होंने कितना काम किया, कितना अभी बाकी है, लोगों की किस चीज की आवश्यकता है, उससे कुछ लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ 1-2 लोग। क्या नाम सर आपका? अच्छा, कमलेश ये बताइए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया, 5 साल बीत चुका है, 4.5 साल बीत चुका है। वीरेंद्र विधायक जी यहाँ से पहले रहे हैं, जब से जंगीपुर विधानसभा बनी है सबसे लगातार समाजवादी पार्टी का इस पर कब्जा रहा है। इस बार क्या है, उन्होंने ऐसा क्या विकास किया जिससे लोग उनके देखिए सर, पिछले 10 सालों से लगातार मंत्री जी और माननीय मंत्री ने लगातार यहाँ पर पार्टी के झंडे बुलंद किया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का काम का तो कार्यकाल बहुत बिजली घर और चीजें बनी। पिछले 4.5 साल जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से चुन के समाजवादी पार्टी के विधायकों को अचानक काम करे, उनको कोई बजट नहीं दे रहे, उनको कोई काम दे रहे। जहाँ तक हमारे विधायक की बात है वो जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात है, रोड के मुद्दे को लेकर हम लोग विधायक होते हुए पूरे मंत्री के लड़के होते हुए धरने पर बैठे थे, तो अफसोस सकते कि वो कितने लोगों को भी, जो लोगों की बात अग्रसित हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतने दिन तक चुनाव नजदीक आ गया, इससे पहले भी रोड की दशा खराब थी, लेकिन आखिर में चुनाव नजदीक आने के बाद ही उन धरने में क्यों बैठे, क्या ऐसा वो कारण? विधानसभा में विधायक ने उठाया बात को नजर, यहाँ की जनता और विधायक जी बोला कि हमारी बात सही सुनी जा रही है, तो जनता ने विधायक बोला, विधायक जी आप लड़ाई लड़िए, आपके साथ। तब विधायक जी ने डीएम को अल्टीमेट देकर धरने बैठे थे और डीएम ने आश्वासन दिया कि आप सोच सकते कितने विधायक जी। हमारे साथ और लोग जुड़े, इनसे हम बात करेंगे, बात करके जाने की कोशिश
करेंगे कि आखिर में जंगीपुर विधानसभा में क्या उनकी चॉइस है और फिर से वीरेंद्र यादव के विधायक बनाने क्या है? क्या नाम आपका? रतन पाल। अच्छा रतन जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, 4.5 साल बीत चुका है। आज जब से जंगीपुर विधानसभा बना है तब से लगातार समाजवादी पार्टी का इस पे कब्जा रहा है। आखिर में ऐसा क्या विकास किए हैं कि फिर आप उन्हीं को सुनेंगे या अन्य पार्टी को सुनेंगे? इससे विगत 5 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो सारे रोडों का काम हुआ था। कासमाबाद वाले के देख लीजिए, जंगीपुर वाले के देख लीजिए, और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तब से विधायक जी को कोई निधि नहीं मिलता। इससे पहले कोरोना काल में किसी को निधि नहीं मिली थी, किसी भी विधायक को। और विधायक जी ने 5 साल में 4.5 वर्ष के विधायक है, जितना वो गांव का दौरा किया विधायक कर नहीं सकता है। वो पहले से विधायक हैं जो जनता के बीच में इतने प्रचलित है। अच्छा, हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में ऐसी क्या व्यवस्थाएं की लगातार थी जो वीरेंद्र यादव के ही लोग सुनेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम गिरधर है। अच्छा गिरधर जी, बताइए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है और उन लोग विधानसभा के अन्य पार्टियां भी विधानसभा में प्रत्याशी भी घूम रहे हैं। आखिर में क्या कारण है कि आप वीरेंद्र यादव को ही वोट देंगे या किसी अन्य पार्टी को वोट देंगे? देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है भाई, तो वीरेंद्र यादव को जहाँ तक वो तो लोकप्रिय विधायक हैं जंगीपुर विधानसभा के। और जहाँ तक विकास का मुद्दा है तो विकास में भाई उनकी सरकार नहीं है। वो आप कल्पना कीजिए, जिनकी सरकार नहीं है उसको बजट नहीं मिले तो विकास क्या करेंगे? लेकिन है लोकप्रिय विधायक, लोगों का प्रिय है, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, आप उठाते हैं। और भाई जब सरकार नहीं है तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। वो लोकप्रिय विधायक हैं, दो राय नहीं है। इससे पहले कांग्रेस भी यहाँ चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी भी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे राम नरेश कुशवाहा जी, उन्होंने मात्र 3,500 वोटों से यहाँ चुनाव हारे। आखिर में कुछ न कुछ ऐसी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी रही होगी, तब न सेकंड नंबर पे 3,000 वोटों से वीरेंद्र। इकरार, यहाँ पर हम आगे और भी जनता का मूड जानेंगे। फिलहाल विधायक जी ने क्या किया, हम आगे बात करेंगे, जनता का मूड टटोलेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।